रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है। इस बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पुतिन खुश हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपने हथियारों के जखीरे की कमी के चलते यूक्रेन को भेजी जा रही मिसाइलों और हथियार की खेप पर अचानक रोक लगा दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने जून में रिकॉर्ड 5337 ड्रोन यूक्रेन पर दागे हैं। ये एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। अमेरिका की इस स्टॉक चेक नीति के चलते यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें, स्ट्रिंगर सिस्टम, हेलफायर मिसाइलें और F-16 से छोड़ी जाने वाली AIM मिसाइलें फिलहाल नहीं मिलेंगी। ऐसे में यूक्रेन के लिए ये बड़ी परेशानी है और रूस इससे खुश हो रहा है, क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि इस युद्ध में यूक्रेन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन यूक्रेन न सिर्फ टिका बल्कि रूस को मुंहतोड़ जवाब भी दिया और पिछले 3 सालों से यह युद्ध जारी है। लेकिन अब पुतिन काफी खुश हैं। दरअसल क्रेमलिन ने बुधवार को इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा, यूक्रेन को जितने कम हथियार दिए जाएंगे युद्ध उतना ही खत्म होने के करीब होगा। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने बयान जारी कर कहा, यह फैसला अमेरिका की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। हमारी फौज की ताकत आज भी अडिग है। विश्वास ना हो तो ईरान से पूछ लीजिए। लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन की हालत बेहद नाजुक हो चली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम अमेरिका से हर स्तर पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमें एयर डिफेंस की जरूरत है। आप ये समझिए कि यूक्रेन दूसरे देशों पर निर्भर है, अमेरिका पर खासकर। अमेरिका जिस तरीके से मदद कर रहा था, यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, लेकिन अब अमेरिका ने जब हाथ पीछे खींचे हैं तो फिर यूक्रेन मुसीबत में है। और रूस कह रहा है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम बहुत जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। तो एक तरफ अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोकी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को दूसरा झटका लगा है। अब ये दूसरा झटका क्या है, ये आपको बताती हूँ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया अब रूस को 30,000 और सैनिक भेजने की तैयारी में है। ये संख्या पिछले साल भेजे गए सैनिकों से 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में बड़े हमलों में हिस्सा लेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच विश्वास में दरार दिखने लगी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाकर सख्त संदेश दिया कि अगर हथियारों की सप्लाई में देरी रूस को और हौसला देगी। यूक्रेन ने कहा कि उसने कीव में कार्यवाहक अमेरिकी दूत को बुलाया था। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने भी अमेरिका की चिंताओं को समझने की बात तो कही, लेकिन साफ कहा कि यूक्रेन को अभी पूरी मदद की जरूरत है। तो क्या रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या फिर यूक्रेन कोई रास्ता निकाल लेगा, या यूक्रेन अमेरिका को मना लेगा? लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे हैं, ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत खुश हैं। आज की रात यूक्रेन के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हथियारों की कमी हो चुकी है और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी आसानी से रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, या कोई और देश आएगा जो यूक्रेन की मदद करेगा, या फिर रूस आगे बढ़ता चला जाएगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।